दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले अंक में बताया हुआ था कि एक अछूत बालक के साथ कितना अपमान हुआ, कितना दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ कितना अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने खुद 6 मार्च 1938 को इंदुलाल मणिक की अध्यक्षता में बताया हुआ था। हम आपके लिए लेकर आए थे और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरपंच का विरोध, वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक से, जिसमें कि सरपंच ने उनके साथ कैसे उनका विरोध किया, आइए जानते हैं। उसके बाद तहसीलदार जी ने मुझे जेन्नालाल रवापुर और सेजीपुर गांव का काम देखने वाले तलाठी के पास काम सीखने के लिए रख दिया। जेंतराल में उसका मुख्यालय था। वहां मैं 2 माह तक रहा, किंतु उसने खुद मुझे कोई काम नहीं सिखाया और न ही अपने ऑफिस में पैर रखने दिया। गांव का सरपंच मेरा सबसे बड़ा विरोधी था। एक बार सरपंच ने मुझसे कहा, तुम्हारा बाप भाई भंगी थे और वे इस ऑफिस में झाड़ू लगाते थे, अब तुम हमारे साथ उठते बैठते हो, संभल कर रहना। सही बात तो यह है कि तुम्हें यह नौकरी ही छोड़ देनी चाहिए। एक दिन तलाठी ने मुझे सेजीपुर गांव की जनसंख्या का ब्यौरा बनाने के लिए कहा। मैं सेजीपुर पहुंचा। उस समय तलाठी और सरपंच ऑफिस में काम चला रहे थे ऑफिस में काम कर रहे थे। मैं ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर नमस्कार कर खड़ा रहा, किंतु उन दोनों ने मेरी ओर देखा तक नहीं। लगभग 15 मिनट खड़ा रहा। इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार से मैं बुरी तरह उब चुका था, इसलिए कुछ निश्चय करके ऑफिस के अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। यह देखकर तलाठी और सरपंच बिना कुछ बोले बाहर चले गए। दोस्तों, एक सरकारी पद पर तैनात व्यक्ति पटवारी पद पर और उसके साथ भी अंग्रेजों का शासनकाल होने के बाद भी इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इतना अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। अगर कानून व्यवस्था नहीं होती, अंग्रेजों का व्यवहार नहीं होता, तो उसे वहीं ख़त्म कर दिया जाता, उसे मार दिया जाता। उसका सरपंच तक विरोध कर रहा है। आगे देखते हैं। क्रोधित लोगों का घेराव। कुछ समय बाद ऑफिस के लोग इकट्ठा होने लगे और शीघ्र बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। उन सब का नेतृत्व गांव के पुस्तकालय अधिकारी कर रहा था। उस जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसी भीड़ का नेतृत्व क्यों करना चाहिए, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वह अधिकारी की ही थी। वह गालियां देने लगा और बोला, इस गंदे कुत्ते को, भंगी को मेरी कुर्सी पर बैठने की अनुमति किसने दी? वह ग्राम सेवक पर झल्लाया। सरकार ग्राम सेवक ने मुझे कुर्सी से उठाकर दूर हटाया। मैं वही जमीन पर बैठ गया। यह देखते ही भीड़ ने ऑफिस में घुसकर मुझे चारों ओर से घेर लिया और तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी देने लगे। मैं हाथ जोड़कर सबसे कहने लगा, मैंने बड़ी गलती की है, मुझ पर दया करो, मुझे माफ़ कर दो। मेरी गिड़गिड़ाहट किसी ने ना सुनी। अपनी रक्षा मैं कैसे करूं, यह समझ नहीं आ रहा था। मुझे अचानक सूझा। उसी अनुसार निश्चय करके बोला, मैं तहसीलदार जी को एक पत्र लिखकर सारी घटना विस्तारपूर्वक उसमें लिखूंगा और यदि भीड़ ने मुझे मार डाला तो मेरी लाश की व्यवस्था क्या होगी, इसकी सूचना दूंगा। भीड़ पर इस बात का असर होगा और सीमित होगी, ऐसी आशा मुझे थी। एक कागज़ देने के लिए मैंने ग्राम सेवक से कहा। मैंने कहा, लिखा है। यह पुस्तकालय अधिकारी ने पढ़ा और इससे तत्काल फाड़ फेंकने के लिए मुझ पर दबाव डालने लगा। मैंने भयभीत होकर उस कागज़ को तत्काल फाड़ डाला। बाद में भीड़ के सभी लोग मुझे गालियां देने लगे। मैंने फिर से दया की याचना की और नौकरी छोड़कर बम्बई चले जाने का आश्वासन भी दिया। शाम 7 बजे तक भीड़ ने मुझे घेरे रखा। धीरे धीरे भीड़ छिट गई। तब तक लाठी और सरपंच ऑफिस से मैं नहीं लौटे थे। आगे चलकर मैंने 15 दिन की छुट्टी ली और बम्बई लौट आया। दोस्तों, आज वाल्मीकि समाज अपने को कट्टर हिंदू समझ रहा है और शिल्पकार समाज, बहुजन समाज अपने को कट्टर हिंदू समझ रहा है और गोबर भक्त की तरह
बिल्कुल हिंदू बना हुआ है, मनुवादी व्यवस्था को ढो रहा है। उनके पूर्वजों के साथ कितना अन्याय हुआ, वो तो बाबा साहब हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवा दिया। मनुवादी उनके पैर इसीलिए पड़ रहे हैं, पैर इसीलिए धो रहे हैं कि बहुजन समाज को वोट की ताकत मिल गई है। यदि वोट की ताकत नहीं मिले रहती, बाबा साहब उन्हें आज़ाद नहीं कराए रहते, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिए रहते, तो आज तक देश फिर से गुलाम हो जाता और देश तो आज़ाद होता, लेकिन बहुजन वर्ग आज़ाद नहीं होता, वाल्मीकि वर्ग आज़ाद नहीं होता। मेरी वाल्मीकि वर्ग से, शिल्पकार वर्ग से और जितने भी ये SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग में आते हैं जो अपने को कट्टर हिंदू समझते हैं, जल्दी से जल्दी अपने हिंदू धर्म को त्यागें, बौद्ध धर्म को अपनाएं, बाबा साहब के द्वारा दिए गए मार्ग को अपनाएं, नहीं तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा, मनुवादी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। बाबा साहब की ही देन है जो आज तुम अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी जगह घूम रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो। किसी भी भगवान की देन नहीं है। तुम अपनी तनख्वाह को मनुवाद में नहीं, अम्बेडकरवाद के प्रचार प्रसार में लगाओ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम।